नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है बीएसटीसी करने के बाद कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमारे पास एक कमेंट आया था, पहले मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं वीडियो के। तो ये कमेंट था सलोनी का। इन्होंने लिखा था कि बीएसटीसी करने के बाद रीट के अलावा और किसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है इसी प्रकार से या कोई भी बीएसटीसी से रिलेटेड या फिर एजुकेशन का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके क्वेश्चन पर अगर वीडियो बना सकेंगे तो वीडियो ज़रूर बना देंगे, और कोई सिंपल सा क्वेश्चन होगा जिसमें डायरेक्ट कमेंट में उसका जवाब मिल सकता है या दिया जा सकता है तो हम कमेंट में आपको जवाब दे देंगे। तो इस पर हमें वीडियो बनानी ज़रूरी थी क्योंकि सभी को बताना ये ज़रूरी था। तो अब चलते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ। तो क्वेश्चन बनता है कि जो बीएसटीसी है, जो स्टूडेंट बीएसटीसी कर रहे हैं या बीएसटीसी करना चाहते हैं तो बीएसटीसी कर लेंगे, यानी कि जो 2 साल की बीएसटीसी होती है वो बीएसटीसी पूरी कर लेंगे। उस बीएसटीसी पूरी करने के बाद रीट का एग्ज़ाम सभी को पता है दे सकते हैं। रीट का एग्ज़ाम दिया जाता है बीएसटीसी करने के बाद। तो रीट के अलावा और कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया जा सकता है और कौन कौन से एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ जो 12th पास करके बीएसटीसी जिन्होंने की है। किन की बात करेंगे? पहले करेंगे जो जिन्होंने 12th पास करके उसके बाद क्या किया है, बीएसटीसी की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीएसटीसी कोई डिग्री नहीं है, बीएसटीसी एक डिप्लोमा है। तो जो 2 साल का होता है, सभी को आई थिंक जो कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा, अगर नहीं किए करना चाहते हैं तो उन्हें शायद जानने की ज़रूरत है। तो जिन्होंने 12th पास करके डायरेक्ट बीएसटीसी की है उनके लिए पहले बात करते हैं। तो 12th पास करके बीएसटीसी कर ली। बीएसटीसी करने के बाद एक तो दिया उन्होंने रीट का एग्ज़ाम, उसके अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं? जो एग्ज़ाम 12th पास पर आपके लिए कोई वैकेंसी आती है, 12th पास पर कोई वैकेंसी आती है आपके लिए, जैसे एसएससी की कोई वैकेंसी आ गई, जैसे हो गई सीएचएसएल, और जीडी की होती है 10th पे बेस पे होती है आई थिंक, और 12th पे भी होती है, और सीएचएसएल 12th बेस पे होती है, और एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं पहले, एमटीएस की होती है। ये 3-4 जो पोस्ट होती है, और भी होगी तो ये पोस्ट हो गई, ये होती है एमटीएस 10th पास पे होती है, सीएचएसएल 12th पास पे। तो ये इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इनका एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे आपकी बीएसटीसी की हुई है या ना की हुई है। यानी कि आपने बीएसटीसी कर ली उसके बाद भी ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं अगर आपने 12th पास करके बीएसटीसी की है तो। और अगर कोई जैसे सीजीएल है, एसएससी सीजीएल आ गया, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम है या ऐसा फॉर्म है जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है, जैसे बैंक का कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए हमें ग्रेजुएशन चाहिए होती है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने 12th करके बीएसटीसी की है तो आप सीजीएल या बैंक का कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं दे सकते जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। आप 12वीं या 12th करके बीएसटीसी करते हैं तो उनके लिए वो वही एग्ज़ाम दे सकते हैं जो 12th पास पर हैं। उतने ही एग्ज़ाम दिए जा सकते हैं जो 12th पास पर आपकी जो वैकेंसी निकलती है वही एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और बीएसटीसी तो बस सिर्फ रीट के लिए ही होती है। यानी कि बीएसटीसी का मेन, आई थिंक मेरे हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन यही पूछना चाहते थे वो, कि बीएसटीसी और हमें क्या क्या एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल कर देती है। तो बीएसटीसी सिर्फ आपको रीट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल करती है, यानी कि बीएसटीसी की जाती है सिर्फ टीचर के लिए। तो बीएसटीसी से सिर्फ टीचर बना जा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बीएसटीसी कर ली वो कुछ और एग्ज़ाम नहीं दे सकते, सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो किसी 12th पास पे होना चाहिए, बस 12th पास पे होना चाहिए। फिर बात आती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो 12th के बाद नहीं की बीएसटीसी, हमने तो की है ग्रेजुएशन के बाद। क्या की है? ग्रेजुएशन के बाद हमने बीए करके बीएसटीसी की है, या जैसे भी किया आपने, बीए, बीकॉम, बीएससी, जिससे कुछ भी किया, पहले बीए कर ली, मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन में जैसे बीए कर लिया आपने, और बीए करने के बाद आपने बीएसटीसी की है पूरी, तो अब आपके साथ क्या होगा? अब आप जो ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम है वो भी दे पाएंगे। यानी कि इसमें बीएसटीसी का कोई रोल नहीं है। बीएसटीसी तो सिर्फ आपका एक डिप्लोमा है जो आपको टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल करता है। तो आई थिंक सभी के सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, कमेंट में बता दूंगा, अदरवाइज़ वीडियो और बना देंगे, लाइव में बता दूंगा कभी मैं। तो
आई थिंक सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने सीधा सीधा बता दिया कि जो 12th पास करके BSTC करता है उसके लिए 12th के सभी एग्ज़ाम दे सकता है, और जो ग्रेजुएशन करके BSTC करता है वो ग्रेजुएशन लेवल के सभी एग्ज़ाम दे सकता है। यानी कि BSTC करने के बाद, हाँ, BSTC जिसकी नहीं की हुई वो टीचर का एग्ज़ाम नहीं या रीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो या फिर B.Ed की होनी चाहिए या फिर BSTC। अगर B.Ed करेंगे फिर तो ऑटोमेटिक आपकी BA तो आपको करनी ही पड़ेगी, यानी कि सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन तो आपकी कंप्लीट होगी तभी आप B.Ed कर पाएंगे। बट BSTC का क्या होता है कि BSTC कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 12th पास करके करते हैं, और कुछ होते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाद में BSTC करते हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ 12th और ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग होता है। ग्रेजुएशन किए होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल तक के फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले 12th का फॉर्म नहीं भर सकते, 12th वाली पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल की भी। और एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मान लीजिए अब आप BSTC आपने कंप्लीट कर ली, आपने 12th करके कंप्लीट की थी, और एक स्टूडेंट है जिसने की थी ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के साथ BSTC कर रखी है। 2 स्टूडेंट है, एक ये और दूसरा ये। तो अभी वैकेंसी आपको शायद पता होगी, LDC की वैकेंसी आई थिंक, अब तो पता नहीं है कि नहीं, उसकी डेट मैंने चेक नहीं की। LDC की वैकेंसी आई थी अभी राजस्थान में, जो हाई कोर्ट की। तो LDC में क्या था कि पहले होता था कि 12th पास का स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता था, तो 12th यानी कि 12th पास के बाद एग्ज़ाम दे सकते तो उसमें ये वाला स्टूडेंट एलिजिबल था। बट अब क्या है, अब LDC का जो इस बार है वो ग्रेजुएशन लेवल पर है, ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो ग्रेजुएशन इस बार क्या होगा, ये सेकंड स्टूडेंट है जो ये इसमें एग्ज़ाम फिल कर पाएगा, चाहे BSTC उसकी की हुई है या ना की हुई है। यानी कि BSTC का रोल सिर्फ रीट तक ही है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए RC जॉब अलर्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को रीजनिंग की क्लास जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग BSTC में ही आती है, बाकी एग्ज़ाम्स में भी आती है। तो सभी में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप BSTC आगे तैयारी करना चाहते हैं तो BSTC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं किसी एक एग्ज़ाम को लेकर टारगेट नहीं करूँगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं करवाऊँगा, यानी कि 0 लेवल से हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। तो सभी अच्छे से समझाऊंगा स्टार्टिंग से। जिसने बिल्कुल भी नहीं की है कभी रीजनिंग, वो भी उस क्लास में आ सकता है, और जिसने कुछ कर रखा है वो भी उस क्लास में आ सकता है। तो डेली शाम को 7:30 पर, शाम को 7:30 बजे रीजनिंग की लाइव क्लास होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।